तो दोस्तों हम सभी को अच्छी तरह से पता है कि हमारा एग्जाम डेट पूरी तरह से जारी हो चुकी है और अभी हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ हमें फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग तैयारी करना है। लेकिन मेरे भाई अभी तो हमारे पास समय बहुत ही कम है, पर इतने कम समय में हम क्या क्वेश्चन पढ़ें कि हमारे पेपर में वही क्वेश्चन आए। तो डोंट वरी मेरे भाई, जितना क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूं बस ईमानदारी पूर्वक सारे सब्जेक्ट को आप लोग अच्छी तरह से कंप्लीटली कर लेना है। बाकी मैंने आप लोगों को जो एप्लीकेशन पे आप लोगों को प्रोवाइड किया था, जो हमारे साथ ऑनलाइन क्लास में जुड़े हुए थे, जितना मैंने बताया उतना कर लेना है। 40 में से 38 क्वेश्चन वहीं से टपकेगी। तो फाइनली आज मैं आपके सामने लेकर आया ज्योग्राफी का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके पेपर के अकॉर्डिंग होगी और हम सभी को मेरे दोस्त अच्छी तरह से देखना चाहिए। साथ ही साथ मैं आप लोगों का एक्सप्लेनेशन भी करूंगा कि कोई भी क्वेश्चन अगर किसी तरह से एग्जामिनर रोटेट करे तो आप कैसे एग्जाम में हैंडलिंग कर पाएंगे, वो सारी चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। इसके बाद कौन से सब्जेक्ट के बारे में देखना चाहते हैं जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना बोले। देखिए मेरे दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि पृथ्वी का आकार का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। हम सभी को पता है कि हमारा पृथ्वी जो है पूरी तरह से क्या मेरे भाई, गोल है। क्या मेरे भाई, पृथ्वी हमारे पास सबसे पहले क्या मेरे दोस्तों याद रखिएगा, गोल है। तो हमारा पृथ्वी जो होती है ना मेरे भाई, वो हमारा नारंगी टाइप का होता है। क्या होता है मेरे भाई, नारंगी टाइप का होती है। मतलब मेरे दोस्तों मैं बोल सकता हूं कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, सी इसका राइट आंसर होगा। नारंगी का मतलब से ना ऑरेंज, जो हमारे पास ऑरेंज होती है ना उस तरह का हमारा होता है, ना कि हमारा पृथ्वी गोल होता है। और आप कभी मत बोलिएगा कि हमारा नाशपाती तरह होता है। नाशपाती में देखिएगा आप बीच में मेरे दोस्तों इस तरह से खाई बना होता है, देखिएगा बीच में इस तरह से क्या होता है, खाई बना हुआ होता है। इसलिए ये हमारा पृथ्वी जो है नाशपाती आकार का नहीं हो सकता है, ना ही सेब आकार का होगा। याद रखिएगा जब भी आपको आएगी ये क्वेश्चन का आंसर आपको नारंगी ही लगाना है, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन पे आ जाए, क्या अगला क्वेश्चन है सर, भूगोल का उद्देश्य यानी हमारा जो ज्योग्राफी का मोटो है वो क्या है। धरातल की प्रादेशिक या क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। देखिए मेरे भाई क्वेश्चन में जो हमारा 2 है, इसका जो हमारा राइट आंसर होना चाहिए वो होगा हमारा रिचर्ड हडसन। एक बात और याद रखिएगा, जब आप लोग क्लास 12 में एंट्री मारेंगे ना, वहां पे ज्योग्राफी में मेरे दोस्तों ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन कम आएगी। क्यों? क्योंकि वहां पे आपका मैप सेक्शन जो होती है, आपका एक्स्ट्रा मैप सेक्शन का एक अलग से बुक आएगी, उसमें आपको स्टडी करना है। साथ ही साथ मेरे भाई जो आप लोगों का प्रैक्टिकल होगी 30 मार्क्स का, उस प्रैक्टिकल को भी क्लास 12 में आपको अच्छी तरह से फोकस बना के रखना है, ठीक है। सारा चीज मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को एक एक करके आप लोगों को बताने वाला हूं, बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे। अगला है सर, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग पहली बार किया था। आखिर वो कौन सा विद्वान था जिन्होंने भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। तो बताएंगे सर एराटोस्थेनीज, और हम लोग एराटोस्थेनीज को ही हम लोग जानते हैं क्या मेरे दोस्तों, याद रखिएगा भूगोल का पिता के नाम से भी हम लोग जानते हैं, इस चीज को भी याद रखना है। अगला प्रश्न पे आता हूं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। और हाँ, इससे पहले मेरे भाई जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं सर मुझे क्लास 12 में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, तो अभी डाउनलोड करें मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे। अभी 60% का ऑफर चल रही है, जहां पे मेरे भाई आप लोगों का फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो गई है। फाउंडेशन का मतलब होता है एकदम बचपन में जैसे हम लोग क ख पढ़ते थे मेरे भाई, इसी तरह से एक एक चीज को आप लोगों को समझाया जाएगा, फिर उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा, फिर आप लोगों को सब्जेक्टिव बताया जाएगी, यानी चैप्टर वाइज इतना सुंदर तरीके से बताया जाएगी जो मेरे दोस्तों कभी सोच नहीं सकते हैं। हाँ, इतना सुंदर। इसके बाद मेरे भाई जैसे हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगी, क्रैश कोर्स आप लोगों को फ्री में दिया जाएगा, फिर आप लोगों को मॉडल पेपर दिया जाएगा, फिर आप लोगों का 5 साल का प्रीवियस क्वेश्चन दिए जाएंगे, सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया जाएगा, सारा चीज आप लोगों को बेहतर तरीके से प्रोवाइड किए जाएंगे। इसलिए लेट ना करें, जाएं, ज्वाइन करें और आनंद ले। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में एक प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत ज्वारा परिकल्पना का किस विद्वान ने द्वारा दिया गया था। ये जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। तो बताएं जेम्स जीन्स ने, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर कि आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था। तो बताएंगे सर ये बिग बैंग से संबंधित है। किससे मेरे भाई, ये हमारा बिग बैंग से संबंधित है। किससे हो जाएगी, ये मैं बोल सकता हूं इजीली से बिग बैंग के सिद्धांत, क्योंकि हम लोगों ने क्लास 8 में बहुत ही अच्छी तरह से बिग बैंग के सिद्धांत के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न पाता हूं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर, प्रकाश वर्ष क्या मापने की इकाई है। जो हमारा प्रकाश वर्ष है वो क्या मापने की इकाई है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो बहुत ही सिंपल सा भाई, प्रकाश वर्ष हम लोग दूरी को मापते हैं, खगोलीय दूरी को मापते हैं, खगोलीय डिस्टेंस को मापते हैं। तो बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला है सर कि वर्तमान में सौरमंडल में कुल कितने ग्रह है। बाद में हम लोग देखते हैं मेरे भाई कि वर्तमान में हमारे सौरमंडल में कितना ग्रह है, ये हम लोग थोड़ा सा बाद में देखते हैं। सबसे पहले आप हमारा सौरमंडल को नजर दौड़ाइए। अगर आप सौरमंडल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगी तो यहीं से टपकेगा, इसलिए जो बता रहा हूं ध्यान से सुनिए। अगर आपसे पूछा जाएगा कि पृथ्वी के सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह अगर आपसे पूछा जाएगा
तो आपको बताना है मेरे भाई कि सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह हमारा बुध। सूर्य का सबसे बाद वाला ग्रह आपसे पूछा जाएगा तो आपको बताना है वरुण। क्या बताना है मेरे भाई? वरुण बताना है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगी, तो सबसे छोटा ग्रह मेरे भाई क्या हो जाएगा? हमारा बुध। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह आपसे पूछा जाएगा तो सौरमंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है वो हमारा क्या हो जाएगा? बृहस्पति। 4 क्वेश्चन अभी तक मैंने बताया हूं। पहला क्वेश्चन कि सूर्य से नजदीक पहला ग्रह कौन है? बुध। सूर्य से सबसे दूरी में कौन सा ग्रह है? वरुण। आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे कि बुध सबसे छोटा ग्रह है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, और हमारा जो शुक्र है इससे हम लोग भोर का तारा या चमकीला तारा या मेरे दोस्तों चमकता हुआ सितारा, ये 3 नाम से हम लोग जानते हैं किसको? शुक्र ग्रह को। इसलिए शुक्र ग्रह से कोई भी क्वेश्चन आएगी, यही 3 में से एक क्वेश्चन आएगी, इसलिए आप लोग अच्छी तरह से कंठस्थ कर ले। ठीक है, यहाँ पे 5 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को शानदार तरीके से इस मैप के माध्यम से बताया हूं मेरे भाई। और मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। क्या मेरे भाई? कि मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह के नाम से भी हम लोग जानते हैं, मानते हैं और पहचानते हैं। याद रखिएगा। इससे भी डीपली मेरे दोस्तों मैं क्लास 12 बताऊंगा, वो भी हमारा एप्लीकेशन पे। अप्रैल माह में हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रही है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, अब आइए सर क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग ग्रह गिनेंगे ना मेरे भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रह हो रहा है, तो देखिए इस तरह से हम बोल सकता हूं कि सौरमंडल में वर्तमान में कितना ग्रह है? 8 ग्रह है। सिंपल सा फंडा है भाई, बस याद रख लेना है। आइए सर अगला क्वेश्चन पे बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भूतल पर वह बिंदु जो भूकंप के उद्गम केंद्र के समीप पतन होता है। सबसे पहले हम लोग भूकंप के बारे में थोड़ा देखते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, भूकंप ज्यादा समय तक नहीं आती है, लेकिन जितना सेकंड तक आती है पूरे हल्का मचा देते हैं। तो कभी आप चल रहे हैं तो आपको जमीन के अंदर धंस के नीचे दब दिया गया होगा। कोई रास्ता में कोई गाड़ी चल रही है, ऐसा भूकंप आएगा गाड़ी को नीचे दब दिए। कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग के नीचे अगर भूकंप आ गई तो बिल्डिंग को पूरा नीचे अंदर घुसा देती है। वही चीज यहाँ पे दिया है कि मैं आप लोगों को पिक्चर के माध्यम से समझाना चाहूंगा कि कैसे हमारा नुकसान होती है हमारे भूकंप के माध्यम से। तो भूकंप मेरे भाई आप अलग अलग टाइप का आप देख सकते हैं। बहुत सारे भूकंप होती है जो हमारे साथ काफी नुकसान पहुंचाती है। यहाँ पे वही चीज आपसे कह रहा था कि भूतल पर वह बिंदु जो भूकंप के उद्गम केंद्र के समीपतन होता है वह कौन सा है, यह आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो सिंपल से फंडा बताएंगे सर, अधिकेंद्र। क्या? अधिकेंद्र। ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, सुनामी से सर्वाधिक क्षति किस क्षेत्र में होती है? अब देखिए हमारा यहाँ पे सुनामी क्या होती है? जो समुद्र की लहरें होती है ना मेरे भाई, वो हमारा एक प्रकार का सुनामी होती है। ठीक है, तो सुनामी से समुद्री तट का भाग जो है सबसे क्या होती है? क्षेत्र होती है, अधिक क्षतिग्रस्त होती है समुद्री तट पर। समुद्री तट पर कोई दुकान है, मकान है, हॉस्पिटल वगैरह जो भी है सबको बहाकर ले चले जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पे आता हूं सर कि भूपृष्ठ में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? भूपृष्ठ का मतलब, भू का मतलब भूमि, ठीक है, पृष्ठ का मतलब भूमि का तल। भूमि के तल में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा हमारा ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा मेरे भाई? सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, निम्नलिखित में से कौन सा भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? डायरेक्ट हम अगर पृथ्वी के धरती के बारे में अगर कुछ डायरेक्ट जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वो कौन सा डायरेक्ट कारण है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया। तो बताएंगे सर, वो हमारा सिंपल से हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटी। क्या हो जाएगा मेरे भाई? ग्रेविटी, जो हम लोगों ने क्लास 9 में बहुत ही सुंदर तरीके से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 में किसने प्रस्तावित किया था? ये स्टेटमेंट जो हमारा है, ये स्टेटमेंट देने वाला आखिर कौन था, ये आपसे पूछा गया है। तो बताऊंगा सर, हमारा वेगनर ने। अगला क्वेश्चन पे आता हूं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? अब हमारा जो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है वह प्रशांत महासागर है। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन हो गया? प्रशांत महासागर। दुनिया का सबसे छोटा महासागर कौन हो जाएगा? तो बताएंगे सर, आर्कटिक महासागर, नॉट अटलांटिक, आर्कटिक महासागर। यस यू नो। तो आपसे पूछा गया ना कि रिंग ऑफ फायर आखिर किस महासागर में स्थित है? तो बताएंगे सर, प्रशांत महासागर में, जो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, आइए सर अगला क्वेश्चन पे आता हूं कि प्लेटो विवर्तनीय सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल भाग मुख्यतः कितने प्लेटों में विभक्त हुई है? कितने प्लेटों में जो है डिवाइडेड किया गया है? ये आपसे डिवाइडेड वाले पूछ रही है। तो 7 प्लेटों में इसको हम लोग डिवाइड किए। कितने प्लेटों में? 7 प्लेटों में डिवाइड किए हैं। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस सागर में हुई है? ये हम लोग क्लास 6 में एनसीईआरटी बुक में ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ चुके हैं
कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति आखिर किस सागर में हुई थी? 33 सागर में। कहा मेरे दोस्तों? तो बताऊंगा सर मैं 33 सागर में। कहां पे? 33 सागर में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे आता हूं सर कि चूना पत्थर किस प्रकार के चट्टान का उद्गम उदाहरण है? जो हमारा चूना पत्थर होती है, घर में जो पोताई होता है चूना पत्थर, तो वो चूना पत्थर जो है वो कौन से चट्टान से के द्वारा होती है? तो अवसादी चट्टान से। कौन सा चट्टान से मेरे भाई? अवसादी चट्टान से। इस चीज को याद रखना है। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, खनिज तेल मुख्यतः किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है? जो खनिज होती है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, जो ये सब होती है ना, वो कौन से चट्टान में पाया जाता है? तो आपसे पूछा गया है आग्नेय चट्टान में। कहां मेरे भाई? आग्नेय। जैसे लावा निकलती है, जलता हुआ आग जब पिघलती है ना मेरे भाई, उससे उसके धरती के तल से हमें क्या मिलता है? तो बताएंगे सर हमारा खनिज तेल मिलती है। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आता हूं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर, भूस्खलन सामान्यतः किस क्षेत्र में देखने को मिलता है? जो हमारा भूस्खलन होती है, एक तरह देखा जाए तो भूस्खलन हमारा भूकंप की तरह ही होती है। तो सबसे ज्यादा जो हम लोग देखते हैं ना वो मरुस्थलीय क्षेत्र में होता है। कहां पे? मरुस्थलीय क्षेत्र में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। अगला है सर कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है? आपको बताना है इन चारों में से कि कौन एक प्रकार का अनुक्रमिक प्रक्रिया है। तो बताऊंगा सुबह होगा अपर्दन। क्या होगा मेरे भाई? अपर्दन इसका राइट आंसर होगा। मैं फिर से एक बार आप लोगों को बता रहा हूं कि जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं सर कि मुझे क्लास 12 में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, तो मेरे दोस्तों अभी आप लोग डाउनलोड करें मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को। और डाउनलोड करने के बाद मेरे भाई यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेस होगी, पर आपको आर्ट्स के फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर लेना है। ये आर्ट्स के फाउंडेशन कोर्स वो कोर्स है मेरे दोस्त जहां पे आपकी जिंदगी को बदल सकती है। इतना सुंदर तरीके से सुबह शाम दोनों टाइम पे आप लोगों को ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड किए जाते हैं, और जो बताता हूं फाइनल एग्जाम में D2 वही क्वेश्चन आते हैं। यकीन नहीं होता है तो जो इस साल एग्जाम दे चुके हैं एक बार उनसे आप लोग जरूर पूछिएगा कि मिसाइल क्लासेस के प्रिंस सर ने जो जो चीज बताया था क्या सच में वो क्वेश्चन आए हैं। अगर कहेंगे कि हाँ आ रहा है तो आप बिल्कुल इस कोर्स को ज्वाइन कर लेना। अभी इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ पे 60% का ऑफर दिया गया है। 999 रुपया का कोर्स आपको मात्र मिल रहा है 399 रुपया में। और यह कोर्स मेरे दोस्तों 2026 तक रगड़ करके आप लोगों को तैयारी करवाइए। कब तक? 2026 तक रगड़ करके सुबह और शाम दोनों टाइम पे हमारे यहाँ पे ऑनलाइन क्लास होती है। नो संडे, नो मंडे, नो फेस्टिवल, कंटिन्यू क्लासेस चलती है। साथ ही साथ मेरे दोस्तों चैप्टर को समझाया जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव बताया जाता है, उसके बाद सब्जेक्टिव, 5 साल का मॉडल पेपर, 5 साल का PYQ, क्रैश कोर्स फ्री, वीकली टेस्ट फ्री, सारा चीज एक एक कंटेंट मेरे दोस्तों मात्र 399 रुपया में आप लोगों को मिल रही है। तो लेट ना करें, यह मौका बार बार आने वाला नहीं है। यह मौका जैसे ऑफर एंड हो जाएगी फिर आपको 999 रुपया ही लगेगी। इसलिए अपने हाथों से इतना सुंदर ऑफर को, सुनहरा ऑफर को यूं ही जाने ना दे, ज्वाइन करें। किसी को कोई दिक्कत होगी नीचे स्क्रॉल हो रही इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आता हूं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर, वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का 99% गैस पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में जो हमारा 21 है बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन। तो बताएं सर 32 किलोमीटर। देखिए मेरे भाई ये अभी जहां पे आप खड़ा है मैं आपसे बात कर रहा हूं, हाँ मैं आपसे बात कर रहा हूं, सुन रहे हैं ना? हाँ सुनो। तो जहां पे आप खड़ा है ना वहां से मैं 32 किलोमीटर ऊपर जाऊं, कितना? जब मैं 32 किलोमीटर ऊपर जाऊंगा ना तो वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का 99% गैस पृथ्वी की सतह से होती है, 32 किलोमीटर जब मैं ऊपर जाऊंगा। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, रुकिए मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा वेट कीजिए। एक क्वेश्चन और मैं बता दे रहा भाई, इसको ध्यान से देखिए। हमारा एक होता है सर झोप मंडल, एक होता है सर हमारा समताप मंडल, एक होता है हमारा मध्य मंडल, एक होता है हमारा बाह्य मंडल, एक होता है सॉरी आयन मंडल, एक होता है हमारा बाह्य मंडल। यानी 5 प्रकार का मंडल होती है हमारे पास। कितने? 5 प्रकार का मंडल होती है। और ये मंडल मेरे दोस्तों हमारा काम करवाती है अलग अलग। जैसे पहला ट्रोपोस्फेयर बताती है क्या, जैसे ये हमारा क्या हो जाएगी तो झोप मंडल। क्या मेरे भाई? झोप मंडल। तो ये झोप मंडल जो है वो हमें क्या बताते हैं तो बरसात के बारे में बताते हैं। क्या मेरे भाई? बारिश के बारे में, मौसम की जो घटना घटती है वो हमें बारिश के बारे में बताते हैं। अब जो हमारा समताप मंडल है, समताप मंडल है मेरे भाई, ये हमारा याद रखिएगा जैसे लड़का लड़की को लेकर भागते हैं ना भाई, हाँ आप मत भागियो ना, भागियो रे दादा, तू माँ बाप की इज्जत ला गई ना रे, हम आशा कर रहे हो रे तू ऐसा नाम कर भी अपन माँ बाप के कि पूरी दुनिया याद रखते। हम सही कहे हो ना रे भाई या हमारे बहन, तो उन्हें अपन माँ बाप के नाम रोशन कर भी ना रे दादा। अगर कर भी ना तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए,
ठीक ना। तो देखिए ये हमारे संताप मंडल जो है मेरे भाई, यहाँ पे संताप मंडल में हमारे हेलीकॉप्टर जहाज वगैरह उड़ते हैं। अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों हमारा झोप मंडल, संताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल। ये मध्य मंडल को उतना ज्यादा काम नहीं होती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है मेरे भाई आयन मंडल। ये आयन मंडल जो हमारा होती है, देखिए यहाँ पे वही चीज पूछा गया था आपसे, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन कि वायुयान सामान्यतः किस मंडल से गमन करती है। जो वायुयान होती है ना, वायुयान वो कौन से मंडल से गमन करती है? संताप मंडल से। देखिए मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों को अभी संताप मंडल के बारे में बात किया हूं या नहीं? ये हमारा संताप मंडल था या नहीं? वायुयान वहीं से कर रहा है। एक क्वेश्चन है मेरे भाई, एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाएगा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था ये मैं बताना चाह रहा था कि झोप मंडल में धरातल से कितनी ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में गिरावट आती है? खतरनाक क्वेश्चन, 165 मीटर। ये क्लास 10 का भी क्वेश्चन है मेरे भाई। आप धरती से जब मेरे दोस्तों 165 मीटर ऊंचे जाओगे, हाँ आप जब धरती में है जहां पे आप खड़े हैं वहां से जब 165 किलोमीटर आप ऊपर जाएंगे तो आपको पता चलेगा मेरे दोस्तों कि आपका जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इस चीज को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मैं यही क्वेश्चन हम लोग को बताने वाला था। निम्नलिखित में से कौन गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है? आखिर 4 में से आपको बताने की कौन सा ऐसा गैस है जो वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाया जाता है? सिंपल सा भाई, नाइट्रोजन। कितना? 78%। कितना मेरे भाई? 78%। अगला है सर, वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अच्छा बताइए मेरे दोस्तों, वायुमंडल में मैंने बताया सबसे पहले झोप मंडल, उसके बाद संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल, 5 प्रकार का मंडल बताया। तो 5 प्रकार के मंडल में सबसे महत्वपूर्ण मंडल कौन सा है? तो बताएं झोप मंडल। क्यों मेरे भाई? झोप मंडल से बारिश होती है, बारिश नहीं होगी खेती नहीं होगा, खेती नहीं होगी तो हम लोग खान पान कैसे करेंगे? यस या नो? हम लोग बिना हेलीकॉप्टर को लिए भी हम लोग रह सकते हैं, बिना इंटरनेट चलाए भी हम लोग रह सकते हैं, लेकिन बिना खाना पीना ना चल तो रे दादा। अगला क्वेश्चन तहनी से करल गए रे भाई, किस मंडल में सभी मौसमी परिघटना होती है? मौसम की घटना कहां पे होती है मेरे भाई? तो झोप मंडल में। सिंपल सा बात, मौसम की घटना कहां पे? तो झोप मंडल में, है ना। अब यह क्वेश्चन थोड़ा सा नजर दौड़ाइए, किस मंडल में रेडियो तरंग? रेडियो का मतलब होता है जो आप नेट चला रहे हैं ना भाई, नेट। अब जो नेट चला रहे हैं, टेलीविजन देख रहे हैं, रेडियो सुन रहे हैं, ये सारा जो घटना होती है ना वो हमारा आयन मंडल में होती है, आयन मंडल। लेकिन यहाँ तो सर ऑप्शन है ही नहीं है, तो ये पागला बोर्ड है, कभी भी कुछ भी कर सकती है। इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा मेरे भाई? आयन मंडल होगा। याद रखना है कौन सा मंडल? आयन मंडल में सारे रेडिएशन की घटना घटती है, इस चीज को याद रखिएगा। रेडियो तरंग होता है आयन मंडल में, गूगल सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आता हूं कि वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को क्या कहा जाता है? जलवाष्प की जो वास्तविक मात्रा होती है, आखिर लोग उसे क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? उसे हम लोग बोलते हैं निक्षेपण आर्द्रता। क्या बोलता है मेरे भाई? निक्षेपण आर्द्रता कहते हैं। अगला है सर, धूम कोहरा सामान्यतः कहां बनता है? जो हमारा धूम कोहरा दिखता है ना ठंडा के मौसम में, कभी कभी धूम कोहरा बनना शुरू हो जाती है, आखिर कहां बनती है? औद्योगिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा बनती है, जहां पे फैक्ट्री होती है ना, जहां पे इंडस्ट्रियल एरिया होती है, वहां पे ज्यादा हमें देखने को मिलता है। आइए सर अगला क्वेश्चन पे बात करता हूं, इनमें से कौन सा बादल सबसे अधिक ऊंचाई पर बनती है? इनमें से आपको कौन सा बादल है मेरे भाई? बादल भी हम लोग जानते हैं, बादल 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 बादल, बादल से बारिश होती है बस में नहीं, बादल का भी टाइप होता है जो आपको क्लास 12 में मैं बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, याद रखिएगा। तो पक्षाभ बादल में याद रखना है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? ये हमारा राइट आंसर होगा। सहवानीय वर्षा मुख्यतः किस क्षेत्र में होती है? सहवानीय जो हमारा वर्षा होती है आखिर कौन से क्षेत्र में होती है? आपसे यहाँ पे पूछा गया मेरे दोस्तों, तो बताऊंगा सर हमारा ध्रुवीय क्षेत्र में। कहां पे? ध्रुवीय क्षेत्र में। आइए सर अगला क्वेश्चन है कि मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? मनुष्य के लिए सबसे ज्यादा जो वायुमंडलीय घटक होती है वो हमारा होगा क्या? ऑक्सीजन। इंसान ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है सर, निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल द्रव के गैस में बदल जाता है, आखिर वो कौन सा प्रक्रिया है? एक्चुअली ये साइंस का क्वेश्चन है, हाँ 9 क्लास का, कि निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल जो है द्रव से गैस में बदल जाता है? कौन सी प्रक्रिया है? जल जो है द्रव से, लिक्विड पदार्थ से गैस में बदल जाता है, कौन सा है? तो बताऊंगा सर वो होगा वाष्पीकरण, है ना भाई। जैसे हम लोग भात दूध बनाते हैं, चावल उबालते हैं ना, उबलता है तो कैसे गैस निकलता है। चक्रवातीय वर्षा किन क्षेत्र में अधिक होती है? जो चक्रवातीय वर्षा होती है आखिर कौन से क्षेत्र में अधिक होती है? तो बताऊंगा तटीय क्षेत्र में। कहां पे मेरे भाई?
तटीय क्षेत्र में होती है। अगला प्रश्न पे आता है सर, भूमध्य सागरीय वर्षा सामान्यतः होती है कहाँ पे? 30 से 40 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के बीच में। कितना मेरे भाई? 30 से 80। मेरे भाई मैं एक बार फिर से आप लोगों को रिमाइंडर करना चाहता हूँ, अगर आप लोग बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं क्लास 12 में, चाहते हैं कि सर कम पैसा में मैं बेहतरीन तरीके से तैयारी करूं, तो अभी आप लोगों को डाउनलोड करना है मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को। डाउनलोड करने के बाद इस कोर्स को आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है। क्लास 12 का आर्ट्स का फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो चुकी है, जो अप्रैल माह में शुरू हो जाएगी, जहां पे मेरे दोस्तों अभी आप लोगों को 60% का डिस्काउंट दिया गया है, जहां पे आप घर बैठे सुबह शाम बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत होगी इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारी टीम आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसको सॉल्व करने के लिए तैयार है। बात करता हूं मेरे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।